मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड की चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। इसका लेक्चर 1 हमने पोस्ट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स और इसका की पॉइंट भी कवर किया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आगे की लेक्चर्स के लिए। मैम आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। In the year 1933, Sir Ragnar Frisch coined the terms microeconomics and macroeconomics. अभी आप लोग सोच रहे हैं, मैम ये क्या कह दिया आपने? मतलब 1933 में ना सर रागनार नाम की एक ना इकोनॉमिस्ट थे, रागनार फ्रिश एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को नाम दिया था। अभी आप लोग सोच रहे क्या इससे पहले इकोनॉमिक नहीं था, या फिर माइक्रो और मैक्रो नहीं थी? नहीं थी, बट प्रॉपरली नाम नहीं था उसका। कोई ऑफिशियली उसका नाम नहीं दिया था। जिन्होंने पहली बार नाम दिया उनका नाम था सर रागनार फ्रिश। इन्होंने 1933 में नाम दिया था माइक्रो और मैक्रो का। माइक्रो का मतलब क्या होता है और मैक्रो का मतलब क्या होता है मैम? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, बट मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट, लार्ज। मैम एग्रीगेट इसका मतलब क्या? यही लार्ज, टोटल, ये सब मैक्रो का मतलब है। और माइक्रो का मतलब है स्मॉल, पर्टिकुलर चीजें। अभी आप लोग सोच रहे हैं मैम इकोनॉमिक कहीं से लिया गया था वर्ड, वैसे ही क्या माइक्रो और मैक्रो भी लिया है? हाँ लिया है। माइक्रो भी और मैक्रो भी ना कहीं से लिया है, ग्रीक वर्ड से लिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां से लिया वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, वो वर्ड है माइक्रोस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जहां से डिराइव्ड हुआ है वो वर्ड है मैक्रोस। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। माइक्रोस और मैक्रोस मैम सिमिलर साउंड कर रहा है, सुनने में ना सिमिलर लग रहा है। हाँ सुनने में सिमिलर लग रहा है, बट स्पेलिंग अलग है। माइक्रो MICRO, लेकिन ये जहां से लिया गया उसका स्पेलिंग है MIKROS। और वहीं पे मैक्रो MACRO, बट वो जिस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है ना ग्रीक वर्ड, उसका स्पेलिंग है MAKROS। अभी हमने तो स्मॉल और छोटा सा डिफरेंस देख लिया है, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, स्मॉल और लार्ज। अभी इसको ना हम ना डिटेल में स्टडी करते हैं, मैक्रो क्या है और माइक्रो क्या है। अभी हम लोग देखेंगे मीनिंग्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स वेरिएबल। मैम वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता है। इंडिविजुअल वेरिएबल्स लाइक हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, वेजेस जो चेंज होती है, किसी भी पर्सन का वेजेस चेंज होती है, हाउस होल्ड की मैनेजमेंट करने की तरीका चेंज होती रहती है। इन सारी चीज़ों को ना स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी ना आप बोलो मैम इसका डेफिनेशंस भी है। डेफिनेशन जो दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है केंथ बॉल्डिंग ने। माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाले थे इकोनॉमिस्ट केंथ बॉल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या कहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर वेजेस, पर्टिकुलर इनकम्स। अभी आप लोग बोलेंगे ये क्या था? पर्टिकुलर 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 मतलब कोई भी सिंगल चीज है,
सिंगल कमोडिटी। लाइक कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी मतलब होता है गुड्स, सामान जिसकी मार्कर हो गया, जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है, जिसकी फैन हो गई, बॉटल हो गई, जिसमें आप देख रहे हैं, मोबाइल हो गई, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीजें मटेरियल एग्जिस्टेंस रहता है इसका, और ये सारी चीजें कमोडिटी में आती है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या होती है? पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री जो कुछ ग्रुप ऑफ फर्म से बनती है। फॉर एग्जांपल स्टील की इंडस्ट्री जो ग्रुप ऑफ फर्म से बनती है, उसमें वो सारे फर्म्स है जो स्टील को ना मैन्युफैक्चर कर रहा हो, प्रोड्यूस कर रहा हो, वो सारे फर्म्स है, और उसको ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री कहते हैं। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स ना कोई भी पर्सन, सिंगल पर्सन को स्टडी करता है, मतलब हजारों लाखों में से सिर्फ एक यूनिट को स्टडी करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना लाखों पर्सन है, लेकिन आपको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ तुम ये सिंगल पर्सन को स्टडी करो, सिंगल मार्कर को स्टडी करो। ये सारी चीजें ना माइक्रो में आती है। माइक्रो एक ऐसी चीजें है जो सिंगल चीजें को स्टडी करती है, सिंगल इनकम को स्टडी करते हैं, मतलब एक ही पर्सन के इनकम को स्टडी करना, उसको माइक्रो कहते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें ना आपके बुक में 6 से 7-8 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट वांट, सेकेंड है गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है यूटिलिटी, फोर्थ है वेल्थ, फिफ्थ है वैल्यू, सिक्स्थ है पर्सनल इनकम, सेवेंथ है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे जितने सारे भी पॉइंट्स है 8 पॉइंट, ये सब ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन सब को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है कितना पॉइंट्स है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वांट्स से। वांट्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। वांट्स क्या है? वांट्स को ना डिफाइन करना डिफिकल्ट हुआ है, बट कॉमन लैंग्वेज में उसको नीड कहते हैं। इन अ कॉमन लैंग्वेज टर्म्ड एज नीड। अभी आप बोलेंगे ये क्या है? वांट्स को ना कॉमन लैंग्वेज में जरूरत कहते हैं। जिस भी चीज की हमें जरूरत हो, समझ लेना वो वांट्स है हमारी। अभी इसको मैम इकोनॉमिक टर्म में क्या कहते हैं? इसका भी तो कोई प्रॉपर वर्ड होगा ना, इकोनॉमिस्ट ने दिया होगा। हाँ, इन इकोनॉमिक टर्म्स wants referred as lack of satisfaction, वो फीलिंग जब हूं मैं, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब ऐसी फीलिंग जहाँ पे हमें ना सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा हो किसी भी चीज को लेकर। लैक मतलब क्या होता है? लैक का मतलब होता है कमी महसूस होना किसी भी चीज की। कोई भी इंसान ना जब अपनी कोई भी विश, कोई भी जरूरत पूरा नहीं कर पाता, अनफुल्ड हो रहता है वो जरूरत पूरा करने में, तब वो ना जो फील करते हैं ना उसको लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में क्लोथ्स है, लेकिन और भी क्लोथ की ना जरूरत महसूस हो रही हो, मुझे ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे और चाहिए, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा है, उस फीलिंग को ना लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। अभी मैम
ह्यूमन वॉन्ट्स ना ग्रो हो रही है नंबर्स में, मतलब ज्यादा ग्रो हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन 2 दिया गया आप लोगों के बुक्स में। पहला, डिजायर ऑफ अ बेटर लिविंग, मतलब हमारी जो जीने की इच्छा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कहते हैं ना, वो ना हम चाहते कि बेटर होती ही जाए, मतलब अच्छे से हमारी जिंदगी कटे, अच्छा अच्छा सब कुछ हो, जो जीने में आसानी मिले। ये सब क्यों होता है? क्योंकि नए नए इन्वेंशन के कारण, नए नए इनोवेटिव आइडियाज के कारण। जैसे कि पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करती थी, तो टेलीफोन आई, तो हमें ऐसा लगने लगा था इंसान लोगों को जो टेलीफोन लेनी चाहिए, आसानी होगी लोगों से बात करना। फिर हमारे इधर ना छोटे छोटे फोन आए, एग्जाम्पल के तौर पे नोकिया ले लो, देखा होगा तो ठीक है। इतनी टिंगू सी फोन हुआ करती थी जिसमें सिर्फ हम ना फोन कर सकते थे या फिर नॉर्मल मैसेज डायल कर सकते थे। ये हमें चाहने लगी, जो हमें ना इसकी जरूरत महसूस होने लगी, जो नहीं हमें लेना चाहिए, जिससे हम ना अपने लोगों से जल्दी कनेक्ट हो पाए, जल्दी बात कर पाए, जो कुछ बोलना रहे लेटर्स के थ्रू ना दे पाए। लेटर्स में क्या होता था, महीनों लग जाती थी, बट फोन में 2-3 सेकेंड्स में पहुंच जाती है, 2-3 मिनट्स में हो जाती है सारे काम। बट वहीं पे स्मार्टफोन आई अभी के टाइम पे, हमें ना फिर उसकी जरूरत महसूस होने लगी, जो नहीं स्मार्टफोन होना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ ना इजी हो, हमें हर एक चीज देखने को मिले, हम कनेक्ट हो पाए जल्दी लोगों के साथ। बातें तो करते थे हम नॉर्मल फोन में भी, लेकिन अभी हम फेस को भी देख पाते एक दूसरे के। हम यहाँ पे, लेकिन मेरी फ्रेंड कहीं यूएसए में, तो मैं उससे भी कनेक्ट कर सकती हूँ। सिर्फ कनेक्ट नहीं, उसको देख भी सकती हूँ, सिर्फ ये मोबाइल के वजह से, स्मार्टफोन के वजह से। ये ना डिजायर ऑफ लिविंग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के वजह से होता है, मतलब हमारी इच्छा ना रहती है कि हमारा लिविंग स्टाइल जो है ना एकदम से मस्त हो। इसके वजह से ना वांट्स ना ज्यादा होती है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये सारी चीजें होती है, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, वहीं पे ना वांट्स क्रिएट होती है। जहाँ पे आप फील करो ना, जो हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है, मतलब आपकी वांट्स ना क्रिएट हो गई। जैसे कि अभी मैंने फील किया, मुझे ना भूख लगी है, हाँ मतलब मुझे ना भूख की वांट आ रही है, मतलब मुझे ना क्रिएशन हो रहा है मेरे अंदर में, जो भूख लग रही है उसकी वांट चाहिए, जरूरत महसूस होना। जहाँ पे जरूरत महसूस होती है वहीं पे वांट्स क्रिएट होती है। ये तो हो गया डिजायर्ड लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ड्यू टू इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इनोवेट किया है, जो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए वॉशिंग मशीन्स वगैरह लाया है, जिससे बेटर लिविंग स्टाइल हो, मेहनत ज्यादा ना करना पड़े। ये सब डिजायर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के है। अभी आप बोलोगे सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ना राइज इन पॉपुलेशन है। मतलब मैम, जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना, वांट्स भी बढ़ती है। मतलब पहले मान लो 2 पर्सन थे, तो 2 पर्सन की ही सिर्फ वांट थी, यहीं पे 4 पर्सन हो गए, तो 4 पर्सन की वांट्स हो गई, तो वांट्स बढ़ी ना। पॉपुलेशन जितना बढ़ेगी उतना वांट्स भी बढ़ेगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वांट्स रहती है। अभी अपने देश में फॉर एग्जाम्पल पहले 130 करोड़ लोग थे, तो उसका वांट्स ना अपने देश की ना 130 करोड़ के ही लोग के हिसाब से थी। अभी जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ी है तो वांट्स भी बढ़ने लगे, डिमांड्स बढ़ने लगी, उसके वजह से वांट्स भी बढ़ती है, लोगों की चाहते भी, जरूरतें भी बढ़ने लगी। जरूरत बढ़ती है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके जो पॉपुलेशन बढ़ा है, जो इंसान नया ऐड हुआ है अपने कंट्री में, उनकी भी तो जरूरतें होगी ना। ये सारी चीजें राइज इन पॉपुलेशन की वजह से होती है। वांट्स ना ग्रो हो रही है नंबर्स में ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ राइज इन पॉपुलेशन और डिजायर लिविंग ऑफ बेटर लिविंग स्टाइल की वजह से होती है। ये हो गया अपना वांट्स की मीनिंग। अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। मैम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा तो पड़ेगा ही। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स को खासियत कहते हैं हिंदी में। वांट्स की हम अभी खासियत पढ़ेंगे या फिर फीचर्स भी कह सकते हो आप लोग।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स। इसका पहला पॉइंट है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, जो हमने ना पहले ही किया है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अभी आप लोग बोलेंगे मैम एक बार फिर से समझा दो। अनलिमिटेड ऐसी वॉन्ट्स जो बार बार होती है, मतलब एक वॉन्ट्स खत्म हुई दूसरी वॉन्ट्स राइज हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को ले लो, आप खुद को ही ले लो, आपकी कोई ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ना मोबाइल चाहिए था, मोबाइल मिल गई, तो अभी आपके अंदर में ना इच्छा क्रिएट हुई होगी जो मुझे ना लैपटॉप चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, या फिर मुझे ले लो, मुझे कपड़े चाहिए थे, मैंने कपड़े खरीद लिया, तो अभी मुझे लगता है ना उसकी मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए। जैसे कि कपड़े की वॉन्ट्स तो खत्म हुई बट ज्वेलरी की वॉन्ट्स राइज हो गई। वुमेन वॉन्ट्स जो रहती है वो ना राइज अनलिमिटेड रहती है, एक खत्म नहीं होती दूसरी राइज हो जाती है, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी चाहिए रहती है। कुछ एक पर्सन को अगर घर चाहिए रहता है तो घर मिल गई तो अभी गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई तो उसको कुछ और नया चाहिए रहेगा। ये सारी चीजें ना अनलिमिटेड में आती है। अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो है ना ये ऐसी पर्सन को नहीं स्टडी करता जिसको ना संतुष्टि मिल गई है लाइफ में, जो उसको ना बस उसकी ना पूरे वॉन्ट्स खत्म हो गए, रिलैक्स होके सोना है बस उसको और कुछ चाहिए नहीं। इसको स्टडी नहीं करता इकोनॉमिक उसको ना रैशनल मानती ही नहीं है। अभी आप बोलोगे मैम रैशनल क्या होती है, ये तो पहली बार सुना है। रैशनल का मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं मानती उसको इकोनॉमिक, जिसकी वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो गई हो, पूरे का पूरा वॉन्ट्स ही खत्म हो गई हो। वॉन्ट्स कभी एंड नहीं होती, एक एंड होती है तो दूसरी राइज होती है। इकोनॉमिक उस पर्सन को स्टडी करती है जिसका वॉन्ट्स अनलिमिटेड हो। अभी इसका दूसरा पॉइंट है वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग क्या होती है मैम? रिकरिंग का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। ऐसी वॉन्ट्स जो बार बार हमको चाहिए रहता है, एक ही चीज की वॉन्ट हमें बार बार होती है, मतलब एक ही चीज की जरूरत है हमें बार बार महसूस होती है। जैसे कि खाना, फूड का वॉन्ट्स, अभी सुबह में खाया फिर दोपहर में खाने को लगेगा, जरूरत महसूस होगी, डिनर करनी रहेगी, फिर कल भी फूड की डिमांड होगी। और कुछ वॉन्ट्स ऐसी भी हमारी लाइफ में जो ओकेशनली होती है, मतलब एक बार ले लिया तो 10 साल नहीं लेंगे या फिर 5 साल नहीं लेंगे। जैसे कि घर बना लिया एक बार, तो आप आज घर बनाया फिर कल उसको तोड़ के दूसरा बनाएंगे या फिर नया खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। एक बार घर बनाया तो कुछ साल रुकेंगे, उसको रहने देंगे। एक बार वॉन्ट्स लिया तो 2-3 साल 4-5 साल के लिए हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। कार ले लिया एक बार तो अभी ऐसा तो नहीं है आज कार लिया कल भी कार लेंगे, परसों भी कार लेंगे। एक बार कार ले लिया तो 2-3 साल के लिए नहीं लेंगे। ऐसी वॉन्ट्स ना ओकेशनल होते, बट रिकरिंग वो वॉन्ट्स रहती है जो हमें अगेन एंड अगेन जरूरत महसूस होती है। जैसे कि फूड्स, क्लोथ्स, जो कपड़े हम नॉर्मल लाइफ में पहनते हैं, वो सारी चीजें एक बार ले लिया तो हो सकता है दूसरे तीसरे बार भी ले। खाने तो रोज ही डिमांड करते हैं, बट कपड़े का हो सकता है 1-2 महीने के बाद हो जरूरत, बट होती है बार बार जरूरतें जिसकी होती है वो रिकरिंग इन नेचर होता है। वॉन्ट्स ऐसे स्टडी करता है। फिर थर्ड पॉइंट से वॉन्ट्स डिफर विथ एज। मैम एज पे भी डिपेंड करती है वॉन्ट्स? हाँ, एज पे भी डिपेंड करती है वॉन्ट्स। आप किस एज में हो, आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी वॉन्ट्स भी चेंज होएगी। उसके साथ साथ आपकी वॉन्ट्स ना एज के हिसाब से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे थे हम तो हमें खिलौने की जरूरत थी, थोड़े बड़े हुए स्कूल जाने लगे तो हमें ना कपड़े या फिर बुक्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, स्कूल यूनिफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। फिर आप उससे थोड़े बड़े हुए, आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत महसूस होने लगी, बाइक की ज़रूरत महसूस होने लगी। और अगर आप बूढ़े होते हो तो आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको लाठी की ज़रूरत पड़ सकती है। एज पे मतलब वॉन्ट्स ना डिपेंड रहती है, मतलब आपकी एज के हिसाब से वॉन्ट्स चेंज होती है। आप जिस एज में हो उस हिसाब से डिमांड करोगे, आपको उस हिसाब से ज़रूरत होगी। अभी चौथा पॉइंट से वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर।
जेंडर। मैम जेंडर पे भी वर्ड्स डिपेंड करती है। हाँ, जेंडर पे भी वर्ड्स डिपेंड करते हैं। डिपेंड करते हैं आप कौन से जेंडर से हो, आप उस हिसाब से डिमांड करोगे ना। आप अगर फीमेल हो, फीमेल लोगों की वर्ड्स और मेल लोगों की वर्ड्स सिमिलर नहीं होती, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल ना ज़्यादातर ज्वेलरी का डिमांड करते हैं। उनको ना ज़्यादातर ऐसा लगता है जो गोल्ड वगैरह में या फिर गोल्ड की ज्वेलरी हो, ऐसे चीज़ों की ना ज़रूरत महसूस होती है उनको। मेकअप किट्स, ये सब चीज़ की डिमांड करते हैं। वहीं पे मेल गैजेट्स, कार्स, बाइक्स, ये सब की वांट्स महसूस होती है। वांट्स एज पे भी डिपेंड करती है और जेंडर पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो, उस हिसाब से आपकी ज़रूरतें होगी। मेल की ज़रूरतें अलग होती है, फीमेल की ज़रूरतें अलग होती है। वांट्स जो है, फिफ्थ पॉइंट्स, वांट्स डिफर विथ प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस ये क्या होता है? इसमें ना लोगों की ज़रूरतें उसके हैबिट्स के वजह से, टेस्ट के वजह से, उसके प्रेफरेंस के वजह से चेंज होती है। उसके चॉइसेस कैसी है उस पर डिपेंड करती है। अभी देखो, किसी भी एक पर्सन को ना आदत है खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने की, उसकी वांट्स ना, उसको ज़रूरत ना उस टाइम पे ना आइसक्रीम की होगी, क्योंकि उसकी आदत है वो चीज़ करने की। उसकी टेस्टेस पे डिपेंड करती है। आपको जो चीज़ पसंद है उस हिसाब से आपकी ज़रूरत है। सब इंसान की ना टेस्ट एक जैसी नहीं होती, आदतें एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। तो सबकी वांट्स ना उसके हैबिट्स, टेस्ट पे और चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं। उसको कौन सी चीज़ पसंद है उस चीज़ की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तीखा खाना पसंद है तो मुझे तीखे खाने की ज़रूरत महसूस होगी। किसी को मीठा पसंद है तो मीठे की ज़रूरत महसूस होगी। किसी का आदत है कुछ करने का तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी। किसी की प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब उसको क्या चीज़ की प्रेफरेंस महसूस हो रही है, उसकी टेस्ट वगैरह क्या है, उसको कौन सी चीज़ें पहले चाहिए, वो सारी चीज़ें पे डिपेंड करती है। इसीलिए वांट्स डिफर विथ प्रेफरेंसेस। अभी सिक्स्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। इसका सिक्स्थ पॉइंट है वांट्स डिफर विथ सीजन। क्या मैम सीजन पे भी डिपेंड करता है वांट्स? हाँ, सीजन पे भी वांट्स डिपेंड करता है, आप कौन से सीजन्स में रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी गर्मी है, समर चल रहा है, तो हमें ना कॉटन की ड्रेसेस की ना ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। हम ऐसा तो नहीं है रेनकोट पहनकर घूमेंगे या फिर ऊन के बने हुए ड्रेस पहनकर घूमेंगे। अगर आप स्वेटर वगैरह गर्मी में पहनोगे तो कैसा फील होएगा, कितना गर्मी लगेगी, क्योंकि वो ठंड के लिए बना हुआ है। वैसे ही गर्मी में कॉटन की क्लोथ्स की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। अभी 2-3 महीने के बाद बारिश आएगी तो हमें रेन कोट, अम्ब्रेला, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ठंडी आएगी तो हमें ऊन से बने हुए ड्रेस की ज़रूरत महसूस करेगी। तो सीजन वाइज ना अपने वांट्स भी डिपेंड करता है, आप कौन से सीजन्स में हो उस हिसाब से आपकी ज़रूरतें होगी। अगर आप ठंड में रहते हो तो आपकी ज़रूरत ऊन की ड्रेसेस की होगी। आप गर्मी में रहते हो तो आपकी कॉटन की ड्रेसेस की ज़रूरत होगी। अगर बारिश के टाइम पे रेन कोट, अम्ब्रेला सब की ज़रूरत महसूस होगी। अभी वांट्स की लास्ट पॉइंट इज 7, वांट्स डिफर विथ कल्चर। डिफर विथ कल्चर। मैम कल्चर पे भी डिपेंड करता है वांट्स? हाँ, कल्चर पे भी डिपेंड करता है वांट्स। अभी देखो, हम लोग ना फेस्टिवल्स वगैरह को ना बहुत मानते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे वांट्स ना कल्चर पे डिपेंड करता है। जैसे कि दिवाली के टाइम पे फटाके, स्वीट्स वगैरह की ज़रूरत ना हमें ना ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि हम ना फटाकों के साथ, मिठाइयों के साथ अपनी ना त्यौहार मनाते हैं। गणपति पे फटाके की कम, बट हाँ स्वीट्स, मोदक वगैरह की ना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें सब करके हम अपनी सेलिब्रेट करते हैं। फिर जहाँ पे नवरात्रि सेलिब्रेट होती है वहाँ पे डांडिया की डिमांड ज़्यादा होती है। डांडिया ना की ज़रूरत ना ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वो लोग ना नवरात्रि में, गुजरात के साइड में देखोगे तो गरबा और डांडिया ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो लोग की कल्चर वैसी है, वो लोग वैसे ही काम करते, वैसे ही ना नवरात्रि को ना सेलिब्रेट करते, लेकिन
वहीं पे आप जाओ कोलकाता वगैरह तो वहाँ पे दुर्गा पूजा मनाते हैं, बट वो लोग ना ज्यादातर ना डांडिया वगैरह नहीं यूज करते। वहाँ पे वो लोग नॉर्मली डांस परफॉर्मेंस, नॉर्मली पूजा वगैरह ज्यादा करते, तो वहाँ पे वो सारी चीजें की जरूरत है ना ज्यादा महसूस होती है। तो वर्ड्स ना कल्चर पे भी डिपेंड करती है। ये हो गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड्स। अभी हम लोग क्या करेंगे मैम, हम लोग अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे वर्ड्स की। मैम क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है छांटना, डिवाइड करना। वर्ड्स को ना डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। अभी क्लासिफिकेशन वर्ड्स हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को ना उसके हिसाब से ना डिवाइड कर दिया गया, मतलब कौन सी वर्ड्स किस टाइप में जाते हैं उस हिसाब से ना टाइप कर दिया गया, मतलब डिवाइड किया है, छांट दिया है। तो पहला है इकोनॉमिक वर्ड्स एंड नॉन इकोनॉमिक वर्ड्स। अभी आप लोग सोच रहे मैम वर्ड्स भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक पे डिपेंड करता है, इसीलिए तो उसको क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब छाटा गया है। देखो इकोनॉमिक वर्ड्स ऐसी वो वर्ड्स होती है जिसके लिए हमें ना पैसे का यूज करना पड़ता है, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सचेंज होती है। और नॉन इकोनॉमिक वर्ड्स में हमें ना पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल ऐसी वर्ड्स जिसके लिए पैसा देना पड़ता हो, जैसे कि आपने कपड़े खरीदे होंगे तो दुकानदार को जाकर तो ये नहीं बोलेंगे मुझे कपड़े की जरूरत है कपड़े दे दो, वो बोले होंगे पहले पैसे दो तब कपड़े लो। या फिर बॉटल की जरूरत है तो आप शॉप पे जाकर तो शॉपकीपर को नहीं बोलेंगे ना भैया आपको मैं ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बॉटल देंगे क्या, वो बोलेंगे पहले पैसे दो फिर बॉटल लो। ये सारी चीजें इकोनॉमिकल है, मतलब जिसमें पैसे की एक्सचेंज हुआ हो, लेन देन हुआ हो, वो इकोनॉमिकल वर्ड्स है। बट नॉन इकोनॉमिकल वर्ड्स जैसे कि आपको ना पेरेंट्स लोग ना बहुत प्यार करते हैं और आपको जरूरत भी महसूस होती है पेरेंट्स के प्यार की, तो क्या आप पेरेंट्स को बोलोगे पैसे लो पापा फिर प्यार करो? नहीं ना। या फिर पापा पैसे दोगे तभी मैं आपसे प्यार करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। आप केयर करते हो बिना इकोनॉमिकल टर्म्स में, आप उनको ना दिल से रिस्पेक्ट करते हो, दिल से प्यार करते हो, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती इन सारी चीजों के लिए। वो नॉन इकोनॉमिक हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर, आप एयर को ऐसा तो नहीं बोलते ना पैसे लो सांस ले लिया, पैसे लो सांस ले लिया, ऐसा नहीं होता ना। या फिर सनलाइट तो ऐसा नहीं बोलेगी अंकिता के घर में मैं तभी जाऊंगा जब वो मुझे पैसे देगी, ऐसा नहीं होता। वो सबके लिए फ्रीली है, फ्री में मिल रहा है हमें। बट कुछ वर्ड्स ऐसी होती है जो फ्री में नहीं मिलती है, जैसे कि बॉटल्स, खाने, बेड, फैन, इन सारी चीज़ों के लिए ना पैसे देनी पड़ते हैं हमको। जिस चीज़ के लिए पैसे देनी पड़ती हो वो इकोनॉमिकल वर्ड्स है। जो चीज़ हमें फ्री में मिल रहा हो वो नॉन इकोनॉमिकल वर्ड्स है। नॉन इकोनॉमिकल का एग्जांपल एयर, सनशाइन, किसी का लव, पेरेंट्स के लव या फ्रेंड्स के साथ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ ना पैसे के बिना होती है। बट इकोनॉमिकल वर्ड्स में पेन, पेंसिल, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें। ये हो गया इकोनॉमिकल वर्ड्स और नॉन इकोनॉमिकल वर्ड्स। अभी हम देखेंगे इंडिविजुअल वर्ड्स एंड कलेक्टिव वर्ड्स क्या होती है। इंडिविजुअल वर्ड्स एंड कलेक्टिव वर्ड्स। मैम इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, सोसाइटी के पर्पस के लिए। इंडिविजुअल वर्ड्स में एग्जांपल ले लो, मुझे बुखार है तो मुझे डॉक्टर के पास जानी है क्योंकि वो मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बुखार है तो मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है मुझे बुखार हुआ तो मेरे सोसाइटी में जितने भी पर्सन है सबको मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी कि सबको ज़रूरत है डॉक्टर की, ऐसा नहीं होता ना। अभी जो चीज़ मुझे ज़रूरत है, मुझे महसूस हो रही है कि मुझे ना घर ही लेनी चाहिए, मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है घड़ी के बिना, मुझे लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है घड़ी की,
वो इंडिविजुअल वांट्स है, क्योंकि वो मुझे चाहिए घड़ी सिर्फ। ऐसा तो नहीं है सोसाइटी में जितने भी पर्सन है सबको घड़ी चाहिए होगी, ये सारी चीजें नहीं होती ना। इंडिविजुअल में जो सिंगल पर्सन को चाहिए, जैसे कि मुझे घड़ी चाहिए तो ये मेरा वांट्स है, एक इंडिविजुअल पर्सन का वांट्स है। बट कलेक्टिव वांट्स जो सोसाइटी के पर्पस के लिए हो, फॉर एग्जाम्पल बस की जरूरत ना ट्रैवलिंग करने के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन की होते हैं, सोसाइटी के पर्पस के लिए होता है। ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन की जरूरत पड़ती है, सोसाइटी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बोईसर में ना और एक सिनेमा हॉल होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा हॉल ना कम पड़ रही है बोईसर में पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये ना कलेक्टिव वांट्स है, क्योंकि बोईसर के लिए मैं मांग रही हूँ। लेकिन यहीं पे अगर मैं ऐसा मांगू, मुझे ऐसा लगता है ना मेरे पास में ना एक घर में ही छोटा सा ना मिनी सिनेमा हॉल हो, वो इंडिविजुअल वांट्स है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए होना चाहिए। बट वहीं पे अगर मैं बोलूँ बोईसर में पूरा होना चाहिए एक सिनेमा हॉल और पूरे पर्सन के लिए, वो कलेक्टिव वांट्स है, क्योंकि पूरे पर्सन को चाहिए वो चीज़। ये तो हो गया कलेक्टिव वांट्स और इंडिविजुअल वांट्स। इंडिविजुअल वांट्स ऐसी वांट्स जो सिंगल पर्सन की वांट्स, कलेक्टिव वांट्स सोसाइटी में सबकी जरूरत हो उस चीज़ की। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंफर्ट, नेसेसिटीज एंड लग्जरी वांट्स। कंफर्ट एंड लग्जरी वांट्स। मैम नेसेसिटीज क्या है? ऐसी चीजें जो बेसिक नीड हो, ऐसी वांट्स जो जीने के लिए बेसिक चीजें हो, जरूरत हो उसकी, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। बट अभी उसमें दो चीज और ऐड हुई है, एजुकेशन और हेल्थ। अभी देखो फूड की डिमांड, फूड की वांट्स, शेल्टर की वांट्स, शेल्टर को ना घर कहते हैं, और क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ, ये 5 चीजें ना नेसेसिटीज में आती है। मतलब ये ना बेसिक नीड है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, लाइफ की जरूरत है, बेसिक है। अब ऐसा तो नहीं है खाने के बिना हम जी सकते हैं, कितना टाइम तक रहोगे बिना खाने की? चलो बहुत ज़्यादा तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, चलो 5 महीने रह लोगे, उसके बाद क्या होगा? भूख लगेगी, खाना मिलेगा, या फिर तुम जिंदा रहोगे तो ठीक है, नहीं रहोगे तो बात ही अलग है। वैसे ही कपड़े की भी जरूरत पड़ेगी, बिना कपड़े की थोड़ी ना रहोगे। घर की भी एक ज़रूरत पड़ती है, जो जहाँ पे हम ना दिन भर मेहनत करके जाए, घर में आराम कर सके, शेल्टर की जरूरत पड़ी। वैसे ही एजुकेशन अपनी लाइफ में ना अभी ना बहुत ज़रूरी होगी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। एजुकेशन के बिना ना समझो लाइफ ना कुछ भी नहीं है। एजुकेशन रहेगी तभी तो तुम अच्छे से लाइफ जी पाओगे। हेल्थ, अगर तुम सेहतमंद ही नहीं हो तो कैसे जियोगे? अगर तुम्हें कुछ भगवान ना करे, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, उसको बीमारी हो गई है कुछ जिसकी इलाज नहीं है, तो वो लाइफ जी कंटिन्यू कर पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए एक अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, फूड, क्लोथ्स और शेल्टर बेसिक नीड्स होती है लाइफ की। आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ में आई हो। अभी कंफर्ट क्या होती है मैम? अभी आप थोड़ी ना कंफर्ट भी पढ़ेंगे। कंफर्ट वो चीज़ है जो लाइफ को ना आसान बना रही हो, मतलब ज़रूरत तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट हाँ लाइफ को आसान करने के लिए ज़रूरत पड़ गई। जैसे कि वॉशिंग मशीन, हम बेसिक नीड्स में भी देखें, जो वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं है, उस पहले हम ना कपड़े को ना हाथ से धोया करते थे, बट अभी हमें ना वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को ना इजी बनाना है, कंफर्टेबली रहना है। अभी वैसे ही अगर हाथ से धोते थे तो हाथ दर्द करती थी मैम, इसके लिए अभी वॉशिंग मशीन चाहिए जिससे हाथ ना दर्द करे, लाइफ ना आसान हो जाए, डेली लाइफ की शेड्यूल ना इजी होने लग जाए। उसको कंफर्ट कहते हैं, जो हमारी लाइफ को ना कंफर्टेबल फील कराए। नेसेसिटीज में बेसिक नीड्स, कंफर्ट में जो कंफर्टेबल फील कराए, जिसके वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, ये सारी चीज़ें। अभी लग्जरी क्या होती है मैम? लग्जरी वो वांट्स होती है जो हमें ना इंजॉयमेंट के लिए करनी रहती है, प्लेजर मिलता हो, जिसको खरीद के या फिर जिसको करके हमें ना खुशी मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल एसी, फैन से भी हवा आती थी राइट,
गर्मी नहीं लगती थी, फैन चालू है भाई, गर्मी क्यों लगेगी। बट वहीं पे एसी ना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ना अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है घर में रहता है तो ऐसे ठंडा कर देता है पूरे कमरे को। अभी हमारे पास में एक कमरा था, एक घर था, एक बंगलो था, फिर भी हमें ना 2-3 बंगलो लेनी है। क्यों? एक बंगलो में तुम नहीं रह सकते, इतनी थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, लग्जरीज दिखाने के लिए, खुद को लग्जरी फील कराने के लिए ना 2-3 घर चाहिए, 2-3 बंगलो चाहिए। एक कार है उसमें भी काम चलेगी, लाइफ कंफर्टेबल है उसमें कार में, बट हमें 2-3 कार और चाहिए। लग्जरीज फील करना, खुशी मिल रही है लेकर, ये सारी चीज लग्जरीज वांटेड। सो बेसिक नीड्स के लिए जो होती है वो नेसेसिटीज होती है, जो कंफर्टेबल के लिए होती है, आरामदायक बनाने के लिए होती है जिंदगी को, वो कंफर्टेबल वॉन्ट्स होती है। जो लग्जरीज फील कराने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। अभी देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था सिनेमा हॉल की, जो मेरे घर में मिनी सिनेमा हॉल हो। क्यों? टीवी में भी तो सिनेमास वगैरह देती है, मूवीज वगैरह देती है, लेकिन हमें घर में सिनेमा हॉल क्यों चाहिए? लग्जरी फील होएगा, एकदम से प्लेजर मिलेगी उसको रख के। वो सारी चीज़ें लग्जरीज में आती है। जो लग्जरी फील करा वो लग्जरी वॉन्ट्स, जो कंफर्टेबल फील करा वो कंफर्टेबल वॉन्ट्स, जो बेसिक नीड्स के लिए हो वो नेसेसिटीज वॉन्ट। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।